जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। सब कुशल मंगल से, सब मस्त और स्वस्थ। ठाकुर जी की कृपा सब पर बनी रहे। आज क्या कहूँ मैं, जो कुछ दिन पहले पहलगाम में हुआ, नहीं होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा दरिंदगी। तो कल 13वीं के बाद आधी रात हमारे हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों को मार गिराया। सिंदूर ऑपरेशन चला। मैं तो सुबह भी भागवत कथा पढ़ी। मैं अपने देवर के बेटे के आत्मा की शांति के लिए भागवत खुद से पढ़ रही हूँ। कभी साल के अंदर मौका मिलेगा तो शास्त्री जी से, व्यास जी से ये कथा जैसे ठाकुर जी की इच्छा होगी करवाएंगे। तो पहले मैं एक बार खुद उसके निमित्त पढ़ लूँ। पढ़ने के बाद मेरे को ख्याल आया कि आज 7 मई है। आज हमारे हिंदुस्तानी भाई सिंदूर ऑपरेशन चलाएंगे। उन्होंने आके सिंदूर उजाड़ दिया। कितनी सुहागनों को मैं बयान नहीं कर सकती। मैं उनको लिए वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहती, आप समझ सकते हैं। तो आज हम सारा दिन जितने भी मंत्र जप, जितनी भी सांस से जो भी मंत्र जाप कर सके, तो वो सारे मैं अपने फौजी भाइयों की शक्ति के लिए अपने ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे ठाकुर जी उन सभी फौजी भाइयों को जिन्होंने सिंदूर ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर बहादुरी दिखाई, वो मैं सारा सिमरन उनके लिए अर्पित करती हूँ। जितना भी मैं नहीं जानती मैं कितनी अच्छी हूँ, कितना कर पाई, ये मेरे ठाकुर जी जानते हैं। मेरा सारा आज का पूरे दिन का जप तप जो भी मैं सेवा कर पाई, मेरे मन में अगर मेरा मन सच्चा है, मेरे भाव ठाकुर जी जानते हैं। मैं अपने फौजी भाइयों की शक्ति के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी रक्षा के लिए उनको समर्पित करती हूँ। अगर मेरे साथ कोई और भी जैसे सुबह भागवत कथा में जो भी जुड़े, तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि उनके लिए जप तो कर ही सकते हैं। हम तो भैया अपने ठाकुर जी के साथ हैं, इनके साथ मस्ती में हैं, आनंद में हैं। हम मस्ती और आनंद इसीलिए ले रहे हैं कि हमारे फौजी भाई बॉर्डर पे तैनात हैं। गर्मियों में कितने झुलस जाते हैं, सर्दियों में कितनी ठंड होती है, उनको गर्म खाना पीना नहीं मिल पाता। सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन में दर्द भर जाता है। हम उनकी वजह से अपने घरों में आराम से सोते हैं। मैं उनके जज्बे को सलाम करती हूँ, उनको दुआ बस उनके लिए आशीर्वाद, जो हमसे छोटे हैं उनके लिए आशीर्वाद है। बड़ों को तो हाथ जोड़कर नमस्कार। वो भी किसी माँ के बेटे हैं, किसी औरत के पति हैं, किसी बहन के भाई हैं। हमारे साथ उनका क्या रिश्ता है? दिल का रिश्ता। हाँ, हमारे दिल का रिश्ता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आराम से चादर तान कर सोते हैं। वो बेचारे बर्फीले इलाकों में इतनी ठंड में ठिठुर ठिठुर कर रहते हैं, और हम तब आग जलाकर रज़ाई में, कंबलों में रहते हैं। हम जहाँ गर्मियों में एसी, कूलर, पंखे चला के रहते हैं, और वो वहाँ कितनी गर्मी में देश में पहरा देते हैं। उनकी मैं अपने फौजी भाइयों की, आर्मी वालों की जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। जो हमारे पहलगाम में हिंदू भाई के निर्दयी से, निर्ममता से
उनको गोली मारी गई, हत्या की। कल उनकी 13वीं थी। हम एक एक दिन गिन रहे थे। 13वीं वाली रात को जाके हमारे हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने, हमारी आर्मी ने हमला किया। मैं इन खबरों में अब नहीं पढ़ती हूँ, मगर आज मैं हर्षित भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो मरे हैं वो भी किसी के भाई हैं। ये बस उनके और उनके माँ बाप के कर्म लगाइए, कि उनके संस्कार लगाइए। कौन हमारे जो जो हिंदुस्तानी भाई हैं, जहाँ जो आर्मी में हैं, वो तो हर वक्त सर पे कफन बांध के ही ये वाली ड्यूटी निभाते हैं। मगर हम जब अपने ही बच्चों का, छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश कर देते हैं, उनके दिमाग में नफ़रत भर देते हैं, जाति पाति धर्म का इतना बवाल खड़ा कर दिया। क्या ज़रूरत थी? अगर उन्होंने ही कदम नहीं उठाया होता तो हम भी शांति से बैठे होते। अब किया जाए, बस वही बात आती है। जैसे मैं डॉक्टर वाई राखी जी को फॉलो करती हूँ। उपाय तो मैं इतने ज़्यादा कर नहीं पाती, मगर सुन ज़रूर लेती हूँ। वो यही कहती हैं कि आप कर्म अच्छे करो तो आपको किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है। आप कर्म अच्छे करो तो आपके सभी ग्रह ठीक। कर्म बुरे करो तो जो आपके कुंडली में जितने भी ग्रह है, कर्म खराब करके आप अपने ग्रहों को खुद ही खराब कर लेते हो और फिर पहुंचते हो, ये हो गया, वो हो गया, हमारे कारोबार नहीं चलते हैं, हमारे घर को नज़र लगी हुई है। मैं तो इतना समझती हूँ, जो नज़र मेरे ठाकुर जी को लगती है वो किसी को भी नहीं लग सकती, क्योंकि यही है प्यारे कि सबसे खूबसूरत कौन? मेरे माधव बोलते हैं, मैं माधव और कौन। ठीक है, चलो माना कि हम लोगों को जब बचपन में नज़र लगती थी तो माँ काला टीका लगाती है। चलो कई बार ये भी अच्छा, और जब नज़र उतार देते हैं तो ठीक हो जाए, चाहे दवाई से चाहे वैसे ही हो सकता है, नज़र लग जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो नज़र उतारनी भी चाहिए। और वही बिलीव इन कर्मा, अपने कर्मों में विश्वास रखें। कर्म अगर आपने अच्छे हैं तो आपको भक्ति भाव, जोत, सेवा, अगरबत्ती, कोई भी उपाय की ज़रूरत नहीं होती। मगर हाँ, अगर हम अपने घर में जोत जगाते हैं तो हमारे घर का ही अंधेरा दूर होता है। हम अगरबत्ती लगाते हैं, धूप जलाते हैं तो हमारे घर में ही खुशबू फैलती है। हम अपने घर को पवित्र रखते हैं, महकता हुआ देखना चाहते हैं, रखते हैं महकता घर, महकता आंगन किसको अच्छा नहीं लगता। जैसे मेरे ठाकुर जी और सुंदर, अति सुंदर होते जा रहे हैं। कभी चंदन से नहाते हैं, कभी दही से। कई बार कुछ लोगों ने बताया कि हम तो भैया पीताम्बरी से। अरे पीताम्बरी से कौन नहलाता है यार? अरे भाई ये वाला काम मत किया करें। पीताम्बरी अपनी सर लगाओ तो हाथ पे, कितनी जलन होती है। बर्तन धो लो आप पीताम्बरी से, पीतल के, कांसे के बर्तन। ठाकुर जी को तो आप चंदन से नहलाइए, इनको दही से, शहद से। अरे ठाकुर जी तो इतने क्यूट हैं। अरे भैया कौन? हाँ ज़्यादा के, हाँ बेबी पाउडर मैं इनके ज़रूर लगा देती हूँ। इत्र लगाती हूँ क्योंकि मेरे को खुशबू अच्छी लगती है। तो मेरे ठाकुर जी को तो इत्र बहुत प्रिय है। जितनी बन पड़ती है मैं इत्र से मालिश करती हूँ। ये नहीं है कि अगर मैं वीडियो नहीं बनाती तो मैं सेवा नहीं करती हूँ। जो मेरे से बन पड़तियाँ करती हैं। चलो जो भी है, जो हमारी अंदर की बात है, ये मैं जानूँ, मेरा ठाकुर जाने। अब दिल की बातें मैं आपको बता देती हूँ, मगर दिल के अंदर जो दिल है, हृदय है, वो तो ठाकुर जी ही जानते हैं, क्योंकि ठाकुर जी वहीं तो विराजमान हैं। क्या कहा जाए भैया। फिर इनको तो बाकी मोहब्बत है। जो हमारे चेहरे पे ग्लो है वो मेरे ठाकुर जी का, मेरी लाडो का, और जो इनका ग्लो है वो मेरी मोहब्बत का भी। मैं भी तो मोहब्बत करती हूँ ना इनसे।
पहले मैं बहुत शर्मा जाती थी ऐसी बातों की, अब तो मैं बिंदास कहती हूँ भैया, मोहब्बत है तो है, मोहब्बत है तो इजहार करो, नहीं तो अपने घर में जाकर विश्राम करो। हमें तो भैया मोहब्बत है, हज़ारों में कहेंगे, बहारों में कहेंगे, है तो भैया है। मेरा मोहन प्यारा, आज का दिन मैं फिर कहूँगी मेरे फौजी भाइयों को समर्पित है, मेरे देश के लिए समर्पित है। आज का हमारा सारा पूजा पाठ जप तप मेरे ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरे ठाकुर जी फौजी भाइयों को, हमारी आर्मी को बल बुद्धि शक्ति प्रदान करे। कहते हैं कि ठाकुर जी मुरली बजाने वाले, इनको महाभारत में चक्कर उठाना पड़ा। कहते हैं कि अगर दुर्योधन प्यार से बात मान जाता तो मुरली वाले को कभी शस्त्र नहीं उठाना पड़ता, ना अर्जुन को इतना ज़्यादा समझाना पड़ता। एक अर्जुन को समझाने के लिए ही पूरी भागवत गीता के 18 अध्याय लिख डाले, तब जाके अर्जुन समझा। अब हम कितने अर्जुन हैं जिनको समझाना है। कितनी बार हम भागवत पढ़ेंगे, गीता का अध्ययन करेंगे, फिर जाके हम मानते हैं, मगर फिर भी आधी अधूरी बात मान लेते हैं, आधी फिर छोड़ देते हैं। मेरे को किसी ने कहा था, मैं तो बड़ी बार पढ़ चुकी हूँ, मेरे को समझ नहीं आती, तो मैंने उनको कहा कि जब तक समझ नहीं आती भैया, तब तक पढ़, अगेन एंड अगेन पढ़ते रहो, हिंदी में पढ़ते रहो। ज़रूरी संस्कृत बहुत अच्छी भाषा, देव भाषा है, हमें सुनने में अच्छी लगती है, मैं तो बहुत पसंद करती हूँ सुनना। मगर जब समझ नहीं आती है तो हिंदी में है, हिंदी में पढ़ लो। आजकल तो बहुत ऑप्शन है, गूगल बाबा से सब कुछ आप पूछ सकते हैं, गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल प्योर हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। अब ये वाली तो मेरे पास है, बहुत छोटी है जी, मैं ऐनक लगा के पढ़ पाती हूँ, मगर ये मैंने ठाकुर जी की रखी है दर्शन करने के लिए, क्योंकि इसको देखते ही मन में विचार आ जाता है कि पढ़ लो। मैं पहले बहुत डरती थी, सुबह पढ़ूँ, कब पढ़ूँ, शाम को, तो अब ये मेरे को विचार बहम सब ख़त्म। 2 लाइनें पढ़ो, चाहे 2 अध्याय पढ़ो, 1 पढ़ लो, अध्याय बड़ा है तो छोटा पढ़ लो, आधा पढ़ लो, निशान लगा दो। मैं उसमें मोर पंख रख देती हूँ, तो जितना मैं पढ़ पाती हूँ पढ़ लेती हूँ। बस फिर क्या, मैं और मेरे ठाकुर, मेरी भागवत गीता, सब कुछ इसी में है। जो सवाल आए, सवाल आप लिख के रख लो, भागवत गीता में रख दो, 5 पर्चियाँ 4 पर्चियाँ, अगर सवाल है तो वो सवाल भागवत गीता में रख दो। आंखें बंद करो, खोलो, रख दो। जब आप खोलोगे, जो लाइनें आप पढ़ोगे, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो 4 या 5 पर्ची रख लो, पर्ची खोलते जाओ, तो ठाकुर जी के सामने एक अपने नाम की पर्ची, एक ठाकुर जी को लेंगे। जो आपको आपके लिए सही होगा, देखिए आपको जवाब मिल जाएगा। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि आपको मिला, मैं तो कहती हूँ बिंदास मिला। मेरे को सारे जवाब गीता में ही मिले हैं। रामायण तो सब लोग कहते हैं हमें पता है, हमें पता है। जो कहते हैं कि हमें पता है, वास्तव में उनको कुछ भी पता नहीं होता। जैसे मैं कहती थी मेरे को आती है भागवत, अरे वही कहानियाँ हैं, वही कहानियाँ हैं, और कहानियाँ जोड़ देते हैं, वो तो हमें आती हैं, हमें पता है। मगर जब मैंने पहली बार 7 दिन लगातार सुनी, तब मेरे को पता चला कि भागवत जी है क्या। उन कहानियों में ही तो पूरा मर्म छुपा है, उन कहानियों से ही तो हमें शिक्षा मिलती है। जैसे अब स्वामी प्रेमानंद जी कहते हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि समाज में चल क्या रहा है। किसी ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप तो घर गृहस्थी समाज में नहीं रहते, आप तो वृंदावन से बाहर भी नहीं जाते, फिर आपको भागवत की तो चलो माना कि आपको बहुत नॉलेज है,
मगर आपको तो पूरे समाज का पता है। तो उन्होंने बताया कि जो नए शिष्य, नए बच्चे जुड़े हैं, तो उन्होंने आके स्वामी जी को बताया, महाराज जी को बताया कि समाज में ये चल रहा है। तो उनको थोड़ा पता चल गया कि समाज में वो है। तो कहते अगर उसका कोई मेरे से आके प्रश्न पूछता है तो आपको क्या लगता है कि मैं जवाब दे रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। श्री जी कहला रही हैं मेरे से, क्योंकि सभी जानते हैं कि उनको कितनी प्रॉब्लम है। वो कभी प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देते। पानी का छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा गिलास दिखाया कि वो 1 से 2 तो बिल्कुल भी नहीं पी पाते, तीसरा तो पीने ही नहीं दिया जाता उनको। शिष्य हाथ पकड़ लेते हैं कि नहीं पानी पीना, क्योंकि उनको दिक्कत है। तो वो कितने दर्द में है, कभी उनके चेहरे से नहीं दिखता। उनका चेहरा एकदम चमकता रहता है, दम दम करता चेहरा है उनका। जो भी उनसे कहलवाती हैं, श्री जी कहलवाती हैं। नहीं तो इतने दर्द में कौन बैठता है? सारा दिन प्रवचन करना, नाम जपना, रात को कितनी देर सोते हैं वो, और खाना भी ज़्यादा नहीं खाते। वो भी मधुकरी करते हैं। मेरे को मधुकरी क्या होती है उनसे और पूर्णिमा दीदी जी से ही पता चला। मैं स्वामी प्रेमानंद जी के बारे में नहीं जानती थी। मैं सारा दिन आपको बताया कि मेरे को भजन कीर्तन करना, सुनना, नाचना, गाना ही पसंद। तो मैं पूर्णिमा जी के भजन मस्त सुनती थी। कभी उनके वैराग्य के भजन सुन के बहुत रोती, तो मेरे को कोई ना कोई आके वो बंद कर देता कि अगर रोना ही है तो भजन ही क्यों सुनते हो। तो मैं बता भी नहीं पाती थी, क्योंकि मैं वैराग में भी रहती, मैं आनंद में। तो क्या बताती किसी को कि इस रोने में मेरे को आनंद आ रहा है। तो वो मेरे को समझ सकते हो, ये कोई बाहर से तो आके कहेगा नहीं, जो गली में जा रहा है उसको क्या पता कि मैं भजन सुनते रो रही हूँ। ये घर में, हर घर में होता है। चलो मैं ज़्यादा उनकी बातें, ये वाली बातें अपने ठाकुर जी के लिए दिल में नहीं लगाती थी बस। तो एक बार वो कहते कि किसी ने प्रेमानंद महाराज जी से कहा कि महाराज, मैं जप नहीं कर पाती, मैं एक माला भी नहीं जप पाती, मेरे को शुगर है, मेरी किडनी खराब है। तो कहते प्रेमानंद महाराज जी धाड़ कर बोले कि मैं तो, मेरी दोनों किडनियाँ नहीं हैं, मैं इतना खाना भी नहीं खाता हूँ, मैं पानी भी बहुत बहुत कम पीता हूँ, और मैं तो अपनी श्री जी के बल से इतना दहाड़ रहा हूँ। मैंने सोचा कि बिना किडनी वाले बाबा इतना सिमरन करते कौन होंगे। बस यूट्यूब से मेरे मन में जैसे ही प्रश्न आया, यूट्यूब से बाबा मेरे सामने आ गए। वो दिन है, आज का दिन है, तकरीबन इस बात को हो गए हैं 4 साढ़े 4 साल बस। और मैंने बाबा को फॉलो किया, उनकी सारी बातें मानी, सारी बातें सुनी। अरे उन्होंने तो सब चक्कर से ही बाहर निकाल दिया।